Now, the ICC has told the Bangladesh Cricket Board in a virtual call that it is rejecting Bangladesh's request to move its T20 World Cup matches out of India on security grounds. आईसीसी ने बांग्लादेश की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले और एल लग चुके हैं। जे शाह ने डंडा ऑफिशियली तौर के ऊपर दे दिया है, उसमें पूरे का पूरा किरदार डंडा को दलवाने में हम पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि हमने कॉन्फिडेंस दिया था बांग्लादेशियों जाओ हम तुम्हारे साथ है, लड़ो बीसीसीआई से, लड़ो इंडिया से। सामने था भाई जय शाह, वो एक हिंदुस्तानी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी का एक मांग थी उनकी कि जो T20 मेंस 2026 का जो मैच है, वर्ल्ड कप मैच है, वो भारत में ना होकर भारत के बाहर हो, क्योंकि उनके खिलाड़ी यानी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। लेकिन इस मांग को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है। खेलना है तो खेलो, वरना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब आईसीसी ने आईना दिखाया है। 1996 वाला एक बड़ा नियम याद दिलाया है। मीटिंग हो गई है, फैसले भी कुछ सामने आ चुके हैं और बांग्लादेश के सामने आईसीसी ने एक अल्टीमेटम रख दिया है कि अगर आपको खेलने का मन है तो खेलिए, नहीं तो आप खुद अपने भविष्य पर फैसला ले सकते हैं। आईसीसी ने बैठक की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ और एक ही झटके में कह दिया कि देखिए मर्जी आपकी नहीं चलेगी, टूर्नामेंट आईसीसी का है, तो आईसीसी ही इस पर फैसला लेगा। और फैसला ले लिया गया है कि आपको अगर भारत में खेलना है तो खेलिए, नहीं खेलना तो थैंक यू। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आपके पास जो 10 रुपए होते हैं ना, वो 10 रुपए भी आपके पास नहीं रहते, ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो है अपनी वैल्यू बनवाते हैं। लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। बांग्लादेशी फैंस के लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। हम समझ रहे थे आईसीसी के पास कोई पावर नहीं है, आईसीसी हेल्पलेस है, क्लूलेस है, परेशान हो गया है। इवन के इंडियन मीडिया ने भी हार मान ली थी कि भाई अब तो बांग्लादेश ने कह दिया है, अब तो इनके मैचेस श्रीलंका में ही होंगे और 1-2 दिनों तक आपको शेड्यूल मिल जाएगा। बट आईसीसी की तरफ से सुबह खबर आई है, जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, जाहिर सी बात है जब एक कंक्लूजन होगा तो तभी ऑफिशियल खबर बन जाएगी। बट ESPN और क्रिक बेस और स्पेशली ESPN, जिसकी कोई खबर भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 90% हालत नहीं होती है, एक अच्छा क्रेडिबल क्रिकेट के हवाले से वेबसाइट है, न्यूज़पेपर है, तो ESPN ने यह खबर चलाई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने बोला है, जो कि मंगल को उनकी आपस में बात हुई है, एक कॉल जनरेट हुई है जिसमें आईसीसी ने बोला है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या तो बांग्लादेश आओ या तो अपने 0.4 फीट करवा लो। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बीसीबी 2 दिन में ही लाइन पर आ गई है। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उसकी जो औकात है वो 2 दिन में ही समझ आ गई। और इस प्रेस रिलीज में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहीं नहीं लिखा कि हम हिंदुस्तान खेलने नहीं आएंगे, ये हमारी शर्त है, आईसीसी इसको मानेगी, हम तभी आगे इस मुद्दे पर बढ़ेंगे, कहीं नहीं लिखा। नई प्रेस रिलीज में इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। बांग्लादेश की कोई शर्त नहीं मानेगी आईसीसी। और मैं आपको बता दूं कि आईसीसी की तरफ से जो खबर हमें कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोई भी शर्त, कोई भी बात आईसीसी नहीं मानेगी। सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाएगा, उसके अलावा बांग्लादेश को कहा जाएगा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बांग्लादेश के बिना वर्ल्ड कप के लिए तैयार आईसीसी। और आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश ने कहा था ना कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाओ, हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे वरना हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में बांग्लादेश के बिना आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो चुकी है। और ये जो ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग हुई थी ना, उसमें बांग्लादेश को कायदे से समझा दिया गया था, सुनो बेटा ये हमारे फैसले हैं और इस तरह से लिए जाएंगे, तुम्हें कायदे से रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, भाड़ में जाओ। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस प्रेस रिलीज को जारी किया। जो है लेटर लिखा था कि उनको इंडिया में आके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना है। क्यों?
क्योंकि उनको सेफ्टी कंसर्न्स है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स फील हो रहे हैं। और उस पर रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि शायद आईसीसी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है, शायद पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के लिए भी जो है हाइब्रिड मोड कर दे। बट अभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये जो रिक्वेस्ट थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, वो आईसीसी ने यहां पर रिजेक्ट कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। आईसीसी ने बांग्लादेश का जो रिक्वेस्ट था कि उनको सारे मैचेस जाके श्रीलंका में खेलने हैं, वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि आईसीसी को कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट यहां पर इंडिया में नजर नहीं आ रहे थे जिससे बांग्लादेशी टीम को कोई दिक्कत या परेशानी हो। और उसी के साथ 10 तारीख तक जो है इस पे फाइनल वर्डिक्ट जो है आ जाएगा। तब तक के लिए यही अपडेट आ रही है कि आईसीसी अपना स्टैंस जो है शायद चेंज ना करे और बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप इंडिया में आकर ही खेलना पड़े। एक बार रिपोर्ट की तरफ नजर डाल। अगर कुछ अर्सा पहले आप देखें तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी थी, वहां इंडिया ने जाने से इनकार कर दिया था और मौक़िफ़ इंडिया का ये था कि गवर्नमेंट ने ये अहकाम जारी किए हैं कि वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। तो यही सिनेरियो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये मना नहीं किया या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा कि हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि आप वहां पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे आपके सिक्योरिटी थ्रेट है। और फिर जो उनके आईपीएल से प्लेयर्स को निकाला गया है वो भी तो इसी बिना पे निकाला गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा वैलिड पॉइंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और यकीनी तौर पर आईसीसी को सोचना चाहिए। आईसीसी को अब डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलता तो इंडिया को जो हाइब्रिड मॉडल है उस पर श्रीलंका में खिलाया जाता है, तो डेफिनेटली दुबई में खेले थे, दुबई में सॉरी खिलाया जाता है। और एशिया कप उनको हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिलाया गया था जब पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट था। तो यही सहूलियात मेरे ख्याल में सारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी यही मौक़िफ़ है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को यहाँ पे लचक नहीं दिखानी चाहिए। आईसीसी को वही फैसला करना चाहिए जो उन्होंने 2023 एशिया कप में किया था कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में खेलेगा। फिर चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर जो है उनको वेन्यू दुबई क्रिकेट स्टेडियम दिया गया था। तो मेरे ख्याल में यही चीजों को कंटिन्यू करते हुए बांग्लादेश जो डिमांड कर रहा है कि हमें अपने मैचेस श्रीलंका में दिए जाएं, तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि श्रीलंका जो है वो को होस्ट है। आपने वैसे भी टूर्नामेंट के 20 मैचेस श्रीलंका में खेले हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं रहता, कभी ये पावर, पॉलिटिक्स और प्रेशर का पिच बन जाता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और एक जैसे सिक्योरिटी कंसर्न की जो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जब T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, स्टेडियम तैयार है, प्लेयर्स रेडी है, फैंस एक्साइटेड, तभी एक आवाज आई सिक्योरिटी कंसर्न की। सबको पता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा इस माहौल में खेलना मुश्किल है, मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दो। अब सवाल यह था सिक्योरिटी कंसर्न नया था या टाइम पास का बहाना, क्योंकि जब शेड्यूल बना था तब तो सब ठीक था, जब प्रैक्टिस चल रही थी तब भी सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे मैच पास आया सिक्योरिटी का भूत अचानक जाग गया। और ये भूत क्यों जगा ये भी सबको पता है, मुस्तफिजुर रहमान का जो सब कुछ सबको ही पता है। आईसीसी ने बात सुनी, फाइल्स देखी, रिपोर्ट चेक की और फिर एक सीधा शॉर्ट और क्रिस्टल क्लियर जवाब आया। सिक्योरिटी का कोई सॉलिड इनपुट नहीं है, वेन्यू चेंज नहीं होगा, खेलना है तो खेलो वरना मैच प्रॉफिट करो, बस नो ड्रामा, नो सिंपैथी, नो एक्स्ट्रा मीटिंग। यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब बात सिर्फ रिक्वेस्ट तब की थी, कॉन्फिडेंस था, प्रेस इंटरव्यूज में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थे, सोशल मीडिया पे सपोर्ट दिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही आईसीसी ने रिप्लाई कर दिया, टोन बदलने लग गया। अब स्टेटमेंट में वर्ड्स जैसे वी कंसीडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और भी रेस्पेक्ट आईसीसी डिसीजन ऐसे ऐसे घुसने लगे। और फिर आया बांग्लादेश का प्रेस रिलीज, पर यह कोई एग्रेसिव प्रेस रिलीज नहीं थे, ये था एक डरा हुआ डिप्लोमेटिक और इनडायरेक्ट सरेंडर टाइप स्टेटमेंट। सीधा नहीं बोला कि हाँ हम मान गए, बस इतना कहा प्लेयर्स की सेफ्टी मतलब बस ऊपर है, हम आईसीसी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ट्रांसलेशन सिंपल है, हम खेल रहे हैं। अगर सिक्योरिटी कंसर्न रियल होता तो क्या सिर्फ एक वार्निंग से कंसर्न खत्म हो जाता? क्या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज को सिर्फ प्रेस रिलीज से डील किया जा सकता है? या फिर सच ये है कि जब आईसीसी ने पावर दिखा दी तो तन अपने आप सॉफ्ट हो गया? ये पहली बार नहीं है जब क्रिकेट बोर्ड्स ने प्रेशर टेस्ट किया हो, कभी पॉलिटिकल रीजंस, कभी वेदर, कभी क्राउड और कभी सिक्योरिटी।
लेकिन आईसीसी का रूल सिंपल है, टूर्नामेंट तुम्हारा इमोशन हो सकता है और कंट्रोल हमारा है। इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़ा मैसेज ये था कि आईसीसी किसी एक बोर्ड के हिसाब से वर्ल्ड कप नहीं चलाएगा। अगर आज बांग्लादेश के लिए वेन्यू चेंज होता तो मतलब कल कोई और बोर्ड लाइन में होता और फिर वर्ल्ड कप नहीं यूकेस कप बन जाता। बांग्लादेश के लिए भी ये एक अच्छा लेसन था। ग्लोबल क्रिकेट में सिर्फ सेंटीमेंट काम नहीं करता, स्टैंड्स और टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर सिक्योरिटी कंसर्न था तो पहले आना चाहिए था, अगर कंसर्न नहीं था तो उसको शील्ड बनाकर प्रेशर बनना उल्टा पड़ सकता है। मैच खेलेगा जाएगा, प्लेयर्स फील्ड पर होंगे, नेशनल एंथम होगा, फैंस चीयर भी करेंगे, लेकिन इस कहानी के पीछे एक साइलेंट रियलिटी छुपी रहेगी। जब आईसीसी ने कहा प्ले और फॉरफिट तो सारे बहाने बाउंड्री के बाहर चले गए। क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं है, ये एक पावर स्ट्रक्चर है और जो उस स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है उसे पता होना चाहिए कि सामने कौन खड़ा है। ये थी एक कहानी जहां सिक्योरिटी कंसर्न था पर डिस्कशन पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश का कंसर्न जेन्युइन था या फिर ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक था जो चल नहीं पाया? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं जाता, समझ भी जाता है। जय हिंद दोस्तों।